अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं प्रोफेसर हाफिज़ खुर्रम इकबाल, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट से। मैं पीएचडी स्कॉलर हूं। आप देख रहे हैं तारक इस्माइल सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपना कीमती वक्त इस चैनल को दिया। बहुत अहम बातें थी जो आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उनमें सबसे पहले नंबर पर जो बात है वो ये है कि शायद आपको याद हो कि अगस्त 2022 के अंदर मैंने एक वीडियो क्लिप बनाया और वो इसी चैनल के ऊपर अपलोड हुआ था कि जिसके अंदर मैंने ये आपके सामने इंकशाफ किया था कि 8 इंडियन नेवी के एहलकार जो है वो कतर के अंदर लापता हो गए हैं। हालांकि उस हवाले से एक एम्बेसडर सफारतकार ने कतर के अंदर ही एक ट्वीट की थी और फिर इंडियन गवर्नमेंट को उसने ये रियलाइज करवाया था कि आप कहां सो रहे हैं, यहाँ पे 8 इंडियन एहलकार जो है वो लापता हो गए, उनका पता ही नहीं चला। तो मैंने ये प्रेडिक्शन की थी, 100% मेरी ये प्रेडिक्शन सच साबित हुई है। और वो प्रेडिक्शन ये थी कि इंडियन एहलकारों की गुमशुदगी नई बात नहीं है, बल्कि इन्होंने अपनी जो खसलत है वो वहां पर आजमाई है। और वो खसलत क्या है? जासूसी करना। यानी चंद टके की बिना पे बिक जाते हैं ये लोग और इन्होंने जासूसी की वजह से इनको फिर लापता किया गया। और अब तो ओपन हो चुका है कि वो 8 एहलकार जो है वो कतर की पुलिस फोर्स के पास हैं। और उनका कसूर क्या, ये भी मैं आपको बता दूं कि जो इंतहाई अहम दस्तावेजात हैं, क्योंकि ये वहां पर दिफाई कंपनी के अंदर काम कर रहे थे, अहम दस्तावेजात चोरी की और चोरी करने के बाद वो दस्तावेजात जो है वो इसराइल को दी गई। अब कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी तो बहुत तेज है, बल्कि अगर देखा जाए तो अरब ममालिक जितने भी हैं उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी बड़ी तेज है। और साथ बैठा हुआ पता नहीं चलता बंदे का कि ये इंटेलिजेंस का है, ये कोई आम शहरी है। लिहाजा उन बंदों को इन्होंने पकड़ा और पकड़ के फिर जेर हिरासत रख लिया। और अब मौजूदा जो सूरत हाल वो क्या है कि 3 मई को बहुत मुमकिन है कि 3 मई को इनको फांसी की सजा दी जाएगी, क्योंकि कतर इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। इसके अंदर उसके अपने 2 एहलकार भी शामिल है। ये टोटल 10 बंदे थे कि जिन्होंने इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन जो थी और वो आईटी कम्युनिकेशन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, वो सारी इन्होंने इसराइल को दी थी। और बाद में फिर ये लोग एक्सपोज हो चुके थे और इनको पकड़ कर उन्होंने जेर हिरासत रखा। और अब ऐन मुमकिन है कि इनको फांसी दी जाए। और अगर उनको फांसी मिल गई तो मेरा ख्याल है कि इंडिया के लिए इससे बड़ा मर मिटने का मुकाम और कोई नहीं है कि इनके जो लोग हैं वो जिस मुल्क के अंदर जाके खा रहे हैं, वो जिस थाली के अंदर खाते हैं उसी के अंदर छेद कर रहे हैं, और जिस मुल्क का खा रहे हैं उसी के साथ नमक हरामी कर रहे हैं और उन्हीं की जासूसी करके तो इसराइल को अहम दस्तावेजात उनकी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये पहले नंबर पे आपसे मैंने शेयर करना था। दूसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अभी 2-4 दिन पहले जो DGISP मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जाहिर है बहुत सारी बातें हुई हैं, सवाल जवाब भी हुए हैं। 1.5 घंटा के ऊपर मुश्तमिल ये कॉन्फ्रेंस थी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि दुश्मन हमें कमजोर ना समझे, अगर मौका मिला तो हम दुश्मन के घर के अंदर घुस के उसको मारेंगे। ये बड़ा एक अहम पैगाम था कि जो फिर इंडिया को दिया गया है, क्योंकि हमारा जो मेन अजली दुश्मन जो है वो इंडिया ही है। इंडिया के लोगों की मैं बात नहीं करता, लेकिन इंडिया की जो हुकूमत है मैं उसकी हमेशा बात करता हूं कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो हमारी अजली दुश्मन है और उसके पीछे उनका नजरिया है। ये एक बड़ी लंबी चौड़ी बहस है। अब हम देखते हैं कि उसके फौरन बाद जो रद्द-ए-अमल आया। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जो स्टांस बना हुआ है पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट, जो अवाम के दिलों के अंदर जहर घोला जा रहा है एक खास पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, और बल्कि इसमें कहा जाए तो सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है इक़्तिदार को जब छोड़ देती हैं या हाथ धोना पड़ता है तो उसके बाद बावले होके पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो रिएक्शन था वो ये था कि लोगों ने इसको मजाक समझा। और सेकंडली फिर इंडिया ने जो काम किया, क्योंकि वो सीरियस समझता है, उसको पता है कि ये लोग कर सकते हैं और इनके अंदर ये एबिलिटी है। अब उन लोगों ने क्या किया, फिर फौरी तौर पे बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इंडिया के अंदर बुला लिया, इनवाइट किया। और बांग्लादेश का जो आर्मी चीफ है जनरल SM शफीउद्दीन अहमद, उसने न्यू दिल्ली का दौरा किया। और उससे अगली बात यह कि इन्होंने रिमाइंडर डे मनाया। कौन सा रिमाइंडर डे? 1971 के हवाले से, जो 16 दिसंबर 1971 को फॉल ऑफ ढाका हुआ था, उस हवाले से उन्होंने वहां पर अपने हेडक्वार्टर के अंदर कुछ हॉल बनाए हुए हैं, कुछ तस्वीर लगाई हैं और उसके अंदर एक जनरल अरोड़ा सिंह की और जनरल न्याजी की तस्वीर है। तो वो जो सिग्नेचर कर रहे हैं उसके आगे खड़े होके फिर इन लोगों ने एक दूसरे के साथ तोहफे तहफ़ का तबादला किया है। यानी इसको रिमाइंडर डे के तौर पे मनाया गया कि देखें, आप लोग हमें बुज़दिल ना समझे, हम जो हैं वो आपको अच्छी तरह सबक सिखा चुके हैं तारीख के अंदर। पहली बात तो ये है। दूसरे नंबर पे रॉयल एयरफोर्स जो बरतानिया की है, वहां का चीफ ऑफ एयर स्टाफ जनरल माइक विंस्टन, उसको भी इन्होंने न्यू दिल्ली के अंदर बुला लिया
और वहां पर उसका भी एक दौरा था, ऑफिशियल उसका एक दौरा था, और उसको भी सेम उसी रूम के अंदर, सेम उसी हॉल के अंदर खड़ा किया गया, और उसके साथ भी दस्तावेजात जो है वो एक्सचेंज हुई। और जो पीछे तस्वीर लगी है वो भी फॉल ऑफ ढाका की ही लगी हुई है। यानी इन तस्वीर से वो ये साबित करना चाह रहे हैं, और उसके बाद बाकायदा जो उनकी मिलिट्री है उन लोगों ने अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर ये तस्वीर शेयर भी की है। ये बावर कराया गया कि जनाब आप हमें बुज़दिल ना समझें, हम जो है वो बड़े ताकतवर लोग हैं और आपको माजी में हम सबक सिखा चुके हैं। अच्छा, बात करने का मकसद क्या है कि ये यहाँ पे बनता नहीं था। सीधी सी बात ये ना कि हम पाकिस्तानी और हम पाकिस्तान की तारीफ, ये यहाँ पे क्या बनता है? अगर हम माजी के सारे झरोकों को निकालना शुरू करें, अगर हम हिस्ट्री को निकालना शुरू करें, रन ऑफ कच्छ से लेकर 1948 की जंग जो है, 65 की जंग जो है, कारगिल वार जो है, और उसके साथ साथ जो अभी रिसेंटली 2019 के अंदर जो इतनी बड़ी आपके साथ हमने एक गेम की है कि आपके जहाजों को मार गिराया है, आपके अभिनंदन को हमने चाय पिला के वापस भेजा है, किस तरह से पायलट को पकड़ लिए। हिस्ट्री के अंदर ऐसे नहीं हुआ, किसी मुल्क ने इस तरह से नहीं किया कि जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान की आर्मी ने किया है। अगर हम हिस्ट्री निकाल के देखें तो आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी कि किस तरह से आजाद कश्मीर हमने हासिल किया, और जब हम मकबूजा कश्मीर की तरफ बढ़े तो आप यूएनओ की तरफ जाकर उनके पांव पकड़ रहे हैं। तो हिस्ट्री जो है वो बड़ी भयानक है आपके वादे से। अगर उसको हम डिस्कस करेंगे ना तो फिर आप ये सोचेंगे, अगर हम उसको डिस्कस करना शुरू करें, अगर हम उसका रिमाइंडर डे मनाना शुरू करेंगे तो हर दिन ही हमारा रिमाइंडर होगा, क्योंकि हर दिन किसी न किसी हवाले से इंडियन आर्मी का नुकसान हुआ है। तो बहरहाल ये आज आपके साथ बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक थे दो जो आपके साथ शेयर करने थे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।